हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य या उसकी उपयोगिता। अनुपात विश्लेषण की उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है वह हमें पढ़ना और समझना है। इम्पोर्टेंस ऑफ रेशो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण के बिना आंकड़े महत्वहीन होते हैं। किसी भी आंकड़ों का महत्व अनुपात विश्लेषण के बाद ही ज्ञात किया जाता है। जब दो अनुपातों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है तभी उनका अर्थ, उनका महत्व सामने आता है, क्योंकि वित्तीय विवरण में दिए गए आंकड़े मूक होते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि जो आंकड़े दिए गए होते हैं वे स्वयं की भाषा नहीं बोलते हैं, वे परिस्थितियों के अनुसार स्थिति को बताते हैं। अनुपातों द्वारा इन आंकड़ों को बोलने की शक्ति मिलती है। जब हम किसी संख्या को किसी उद्देश्य के अनुसार प्रयोग करते हैं तब वे उस उद्देश्य को पूरा करते हैं, तो कहते हैं कि उन्हें बोलने की शक्ति प्रदान होती है और ये आंकड़े व्यवसाय की उन्नति एवं अवनति की ओर संकेत करते हैं। इन्हीं संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि व्यापार सफलता की ओर बढ़ रहा है या फिर असफलता की ओर। अतः अनुपात विश्लेषण का निम्नलिखित लाभ है। रेशो एनालिसिस इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टू रिलेटेड ट्रांजैक्शन। दो मदों के बीच संबंध स्थापित करने में अनुपात विश्लेषण महत्वपूर्ण है। विदाउट रेशो एनालिसिस द डाटा इज़ नॉट यूजफुल। बिना अनुपात विश्लेषण के कोई भी सूचना अधूरी रहती है। इट प्रोवाइड द पावर ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। इन मदों में एक दूसरे में संबंध स्थापित करने के बाद ही यह ज्ञात होता है कि व्यवसाय में प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहे हैं, इनके बारे में हमें इनकी जानकारी होती है। तो रेशो एनालिसिस इज़ हेल्पफुल टू नो अबाउट द रियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। कौन कौन से लाभ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में सहायक। हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी व्यापार की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए उनका विश्लेषण करना आवश्यक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट बनाने से पहले ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाया जाता है जो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनता है। तो ये सब चीज़ें एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के मेथड हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन का जनरल लेखा किया जाए, उसकी पोस्टिंग की जाए, उसे ट्रायल बैलेंस में शो किया जाए, उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाए। तो इन सभी में रेशो एनालिसिस महत्वपूर्ण होता है। सेकंड, लेखांकन आंकड़ों का सरलीकरण करने में सहायक। सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों को सरल से सरल ढंग में प्रस्तुत करने में अनुपात विश्लेषण सहायक होता है। रेशो एनालिसिस इज़ हेल्पफुल टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अकाउंटिंग डाटा। नेक्स्ट, तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक। यूजफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। दो व्यापारों के बीच, उनकी कार्यशैली के बीच एक तुलना करने में अनुपात विश्लेषण सहायक होता है। नेक्स्ट, व्यवसाय के कमज़ोर स्थानों का पता लगाने में सहायक। हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीकनेस या वीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस। रेशो एनालिसिस इंडिकेट्स सच एज ए प्लेस विच इज़ वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस विच इज़ द मेन कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग द बिजनेस। अनुपात विश्लेषण उन स्थानों का, उन कारणों का पता बताता है जो व्यवसाय की असफलता के कारण हैं और जिन्हें दूर कर व्यापार को सफल बनाया जा सकता है। पूर्वानुमान लगाने में सहायक। यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग।
फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में अनुपात विश्लेषण सहायक होता है। नेक्स्ट, आदर्श परिमापों के निर्धारण में सहायक। फिक्सेशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी कार्यशैली का निर्धारण किया जाता है, उसके कार्य करने की विधियों और कार्य करने के ढंग का निर्धारण किया जाता है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है जिसके आधार पर हम बिजनेस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो आदर्श परिमापों के निर्धारण में अनुपात विश्लेषण सहायक होता है। नेक्स्ट, व्यावसायिक प्रवृत्ति का अनुमान लगाने में सहायक। एस्टीमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। व्यापार करने का क्या तरीका है, व्यापार को फ्यूचर में किस तरीके से चलाया जाएगा, इन सभी का ज्ञान कराने में अनुपात विश्लेषण सहायक होता है। नेक्स्ट, वित्तीय दृढ़ता का अध्ययन करने में सहायक। स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। वित्तीय दृढ़ता का मतलब होता है कि जो व्यापारिक संस्थाओं द्वारा कार्य करने की शैली, वित्तीय ट्रांजैक्शनों का, इसका तक कि वित्तीय लेन देनों का लेखा करने की जो प्रणालियाँ अपनाई गई हैं उनमें कितनी दृढ़ता है, उसे किस तरीके से आगे लागू किया जा सकता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए, इन सभी तथ्यों पर विचार करने में अनुपात विश्लेषण सहायक होता है। अनुपात विश्लेषण के इतने लाभ पढ़ने के बाद इसमें कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ दोष पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं, जिन्हें हमें पढ़ना और समझना है। अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ रेशो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। देयर आर मैनी लिमिटेशन विच आर फाउंड इन द कैलकुलेशन ऑफ रेशो एनालिसिस विच आर अंडर फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेखांकन आंकड़े अशुद्ध होने पर अनुपात भी अशुद्ध होंगे। फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स फॉल्स रेशो। यदि लेन देनों का लेखा करते समय लेखाकार से कोई अशुद्धि हो जाती है तब उनसे प्राप्त आंकड़े भी अशुद्ध होते हैं और उनसे जो विश्लेषण किया जाता है वह भी अशुद्ध होता है। यह इसका एक महत्वपूर्ण दोष होता है। नेक्स्ट, विभिन्न फर्मों द्वारा विभिन्न लेखांकन नीतियाँ अपनाने पर परिणाम अतुलनीय होना। रिजल्ट आर नॉट कंपेयरेबल इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अलग अलग व्यापारिक संस्थाओं द्वारा कार्य करने की अलग अलग पॉलिसी होती हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिस कारण एक दूसरे की तुलना करना कठिन होता है। नेक्स्ट, मूल्य स्तर में परिवर्तन का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अलग अलग संस्थाओं द्वारा वस्तुओं के अलग अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसका प्रभाव उसके विश्लेषण पर पड़ता है। जब दो कंपनियों के बीच तुलना की जाती है तो कहीं ना कहीं मूल्य परिवर्तन का उस पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण सही प्रकार से कंपेयर नहीं किया जाता। नेक्स्ट, विभिन्न मदों का विभिन्न अर्थ होना। डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन उनके मीनिंगों में परिवर्तन पाया जाता है, जिस कारण उनका सही प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, आदर्श परिमापों का अभाव। लेक ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। कार्य करने के जो स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं उनमें यूज़फुल स्टैंडर्ड का अभाव पाया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है, परंतु छोटे व्यवसाय उस स्टैंडर्ड को अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेंटेन नहीं कर पाते। यह भी इसका एक महत्वपूर्ण दोष है। नेक्स्ट, विश्लेषक का व्यक्तिगत एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। पर्सनल एंड फेवरेबल नेचर ऑफ द एनालिस्ट। जो विश्लेषण करता है यदि वह अपने व्यक्तिगत हित के लिए तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है तो इस प्रकार सही प्रकार से विश्लेषण नहीं हो पाता है। तो उपरोक्त ये सभी
अनुपात विश्लेषण में कुछ दोष पाए जाते हैं जिन्हें दूर करके इसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अनुपात विश्लेषण का महत्व और उनकी सीमाएं एवं दोषों के बारे में पढ़ा, समझा और जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लेखांकन अनुपात के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी भविष्य में इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।